Should I declare about my previous refusal in this current application that I'm applying for any country? Hello everyone, this is Rohit Menon, former visa officer, ex-visa officer, New Zealand Embassy. Today's topic, very important. But before I start and give you the secret out, make sure you subscribe and click on the like button if you like it. And if you have any other video suggestion, any other topic that you want information on, mention that in the comment and I will make a video on this. So let's just start about the topic which says, should I declare my previous refusals on this current visa application for the country that I'm applying to? क्या मैं अपनी previous refusal के बारे में declare करूं? इसका क्या मेरे एप्लीकेशन में कोई इफेक्ट आएगा, कोई फायदा है या कोई नुकसान है? ये चीजें हम डिस्कस करेंगे. एंड वी विल ऑल्सो सी कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है. कंसल्टेंट्स या एप्लीकेंट को जो रूमर्स है मार्केट में लोगों से, या जो इन्फॉर्मेशन वो जो लेते हैं दूसरी वेबसाइट से, उसमें कितना सही है, कितना गलत है और क्या करना चाहिए. तो आंसरिंग दिस क्वेश्चन आई वुड से यस. अगर आप एक बोनाफाइड एप्लीकेंट हो, जेन्युइन इंटेंट के साथ अप्लाई कर रहे हो, तो आई एम श्योर यू वुड ऑल्सो एग्री विथ मी. अगर आपका प्रीवियस किसी कंट्री में डिक्लाइन है, लेट्स से आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो और यूएसए के लिए अप्लाई कर रहे हो या यूके के वीजा के लिए या यूरोप के वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका ये मेंशन कर देना कि आपका पहले डिक्लाइन हुआ था इस कंट्री में इस रीजन की वजह से, मे बी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी थी या इन्फॉर्मेशन में कमी थी, वो आपके लिए नेगेटिव नहीं जाएगा. दैट इज द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन कि क्या ये नेगेटिव होता है या पॉजिटिव जाएगा. ये आपकी एप्लीकेशन में पॉजिटिव जाएगा. गाइस, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द वीजा ऑफिसर. उसके पास इंडिया से अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द इंडिया वीजा एप्लीकेशन फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री, कनाडा, यूएसए, वो रोज की 5, 6, 10 एप्लीकेशन असेस कर रहा है. ओके, और कुछ एप्लीकेशन पंजाब से हैं, कुछ हरियाणा से हैं, कुछ हैदराबाद से, कुछ दिल्ली से है. मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, राइट, एज अ वीजा ऑफिसर. अगर मैं एक दिन में 10 एप्लीकेशन असेस कर रहा हूं, तो उसमें से 7 या 8 एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसमें लोगों ने झूठ बोला होता है, अपने एक्सपीरियंस को लेके, अपने गैप को भरने के लिए सर्टिफिकेट बना के, या फिर प्रीवियस डिक्लाइन के बारे में नहीं बताने के लिए. ठीक है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि बताना नहीं चाहिए. जो कंसल्टेंट्स ये बताते हैं कि नहीं प्रीवियस डिक्लाइन के बारे में मत बताओ, आई डू नॉट सपोर्ट दैट आइडिया. आई वुड से दैट यू शो दैट टू द ऑफिसर, बिकॉज जब वो 8 से 10 एप्लीकेशन असेस कर रहा है, 8 लोगों को वो झूठ बोलते हुए देख रहा है. एक बंदे को वो देख रहा है कि ये सच बोल रहा है कि भैया हाँ मेरा डिक्लाइन हुआ था, आई वॉज डिक्लाइंड फॉर अ वीजा. एंड मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, दिस शोज माई जेन्युइन इंटेंट टुवर्ड्स एंटरिंग योर कंट्री एज अ स्टूडेंट और एज अ टूरिस्ट और एज अ वीजा, जिस किसी भी कैटेगरी में जा रहे हो, आप सच बताते हो. दिस वर्क्स एज अ रिवर्स साइकोलॉजी फॉर यू, फॉर द वीजा ऑफिसर, क्योंकि वो 8 लोगों के गलत डॉक्यूमेंट्स, या एग्जाम्पल ही दे रहा हूं मैं आपको, लोगों से झूठ सुनता आ रहा है. ठीक है, अलग अलग सिटीज से इंडिया की, और एक बंदा उसको ऐसा मिलता है एप्लीकेशन में जो कह रहा है सच है. इमेजिन करो, सोचो आप किस पे जाओगे कि यार ये बंदा सच बोल रहा है. आई शुड लुक इनटू हिज एप्लीकेशन मोर, सी हिज एलिजिबिलिटी, एंड इफ ही इज राइट देन आई शुड गिव हिम अ वीजा. ये साइकोलॉजी होती है एक वीजा ऑफिसर की, जब आपकी एप्लीकेशन वो असेसमेंट कर रहा है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एज अ वीजा ऑफिसर, राइट. तो मैं ऐसे लोगों को ऑनेस्ट मानता हूं और देता था. और ये बात आप चीख के बोलो अपनी एप्लीकेशन में कि देखो मैंने कुछ छुपाया नहीं है, आई एम नॉट हाइडिंग, आई एम नॉट मिसलीडिंग द इमिग्रेशन फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन, आई एम बीइंग ऑनेस्ट. हुआ था डिक्लाइन, अनफेयर था, मतलब यूके से हुआ था या यूरोप से हुआ था या इस कंट्री से डिक्लाइन हुआ था, जहां से भी हुआ था आप बताओ. एंड यू से दैट विथ स्ट्रेंथ कि मेरा हुआ था, लेकिन आई एम बीइंग ऑनेस्ट, वहां पर डिक्लाइन हुआ था, ये रीजन थे. बट आप मेरी प्रोफाइल अब के मेरिट में देखो, अभी मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या मेरिट्स हैं, और उसके बेसिस पे आप मुझे एक फेयर डिसीजन दो. ऐसा अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो अगेन रीइटरिंग द आंसर, अगर आप बताते हैं अपने प्रीवियस डिक्लाइन के बारे में तो वो नेगेटिव नहीं कहलाता. ठीक है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि किस सिचुएशन और किस रीजन की वजह से आपका एप्लीकेशन डिक्लाइन हुआ है. सो आई होप दिस question is very much clear to you with the answer that I have provided, and you will use the right information on your application to demonstrate your intent. Thank you very much and keep watching.